मेरी बात सुने, जो लीगल पॉइंट्स हैं उस पे जो मेरी वालदा क्या देख रहे हैं, लीगल अटॉर्नी अबूजर नियाज़ी साहब वो बात करेंगे। बुनियादी तौर पे तो हमें रिलीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिलेगा। मेरी वालदा को लाहौर हाई कोर्ट में हम इसलिए आए थे कि इनका नोटिफिकेशन रुकवाया जाए और लाहौर हाई कोर्ट से हमें डायरेक्शन मिले इलेक्शन कमीशन के लिए जी कि इसका ऑडिट करें, इसकी बाकायदा इंस्पेक्शन होनी चाहिए। और हमें दिली खुशी है कि ख्वाजा आसिफ ने ये जो हरकत की है 70,000 वोटों पे डाका डाल के, बुनियादी तौर पे ख्वाजा आसिफ पिछले 3 इलेक्शन हार चुका है। 3 इलेक्शन हार हाँ सुने ज़रा, देखें 2013 का इलेक्शन आप लोगों को याद होगा, जो 4 हलके उस वक़्त इमरान खान साहब ने मांगे थे उसमें एक सियालकोट का यही हलका था। और जब ये खुला था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे तो धांधली ही धांधली थी इसमें, लेकिन वो टर्न्योवर मुकम्मल करके फिर 2018 में आपको याद है मशहूर ज़माना टेलीफोन कॉल, खुद जनरल बाजवा ने तस्लीम किया कि वो मैं था जिसने इलेक्शन की रात ख्वाजा आसिफ को जितवाया। इन्होंने मुझे कॉल की और मैं क्या, हाया साहब फ़िक्र ना करो, आप फिर इलेक्शन जीत गए थे अगले दिन। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने जनरल बाजवा साहब के साथ मीटिंग की और बाजवा साहब ने इतराफ़ किया कि ख्वाजा आसिफ ने 2018 का इलेक्शन भी मुझे कॉल करके क्लियर किया। अब जो ये जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी को, जो मीडिया हाउसेस आपके चैनल रिज़ल्ट दिखा रहे थे, हम उस पर खड़े हैं। ख्वाजा आसिफ को हमारा चैलेंज है, किसी भी जगह बैठ जाए, किसी भी फोरम पे बैठ जाए। 358 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 4 पोलिंग स्टेशन थे जो ख्वाजा आसिफ ने जीते, और जो 354 पोलिंग स्टेशन ख्वाजा आसिफ हारा है उसमें उसका अपने घर का मौजूद हैं। वो हमारे वकला यहाँ भी लेके आए हैं और इलेक्शन कमीशन में भी लेके गए हैं। जिधर ख्वाजा आसिफ रहता है सियालकोट में कंटोनमेंट के एरिए में, वहाँ वो मेरी वालदा से तकरीबन 350 वोटों से हारा है। फिर मेरी वालदा का और ख्वाजा आसिफ का जो आबाई मोहल्ला है वो सेम है, वहाँ से भी कंटोनमेंट से भी हारे हैं माशाल्लाह। और कश्मीरी मोहल्ला जहाँ हमारा आबाई मोहल्ला है वहाँ से आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ, क्या ज़रूरत थी ख्वाजा आसिफ को अपनी 40 साल सियासत को दागदार इस तरह करके लेगेसी ख़राब करने की। एक निहत्ती औरत निकली, ना इनको इन्होंने कोई इलेक्शन हॉल खोलने दिया, ना कोई जलसा करने दिया, ना कोई कॉर्नर मीटिंग करने दी, ना पोलिंग बूथ लगने दिया मेरे माँ के, ना ही आप कोई पोस्टर कोई बैनर। उसके बावजूद इंतहाबी निशान, मैं भी नहीं था, मैं कहाँ कैंपेन में निकला हूँ। मैं यही तो सवाल उठा रहा हूँ कि एक निहत्ती औरत निकली। हम यहाँ आए हैं माँ बेटा के, कान खोल के सुन लो ख्वाजा आसिफ, हम माँ बेटा यहाँ आए हैं 5.5 लाख वोटर्स को इंसाफ दिलाने। सियालकोट के वोटर्स की तहज़ीक की गई है, सियालकोट के वोटर्स की तौहीन की गई है। इंसाफ लेंगे, इंसाफ हमारे पास सबूत हैं। मैं आपके मीडिया की वसातत से पैगाम देना चाहता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहिब से, खुदारा जितने भी आप लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरी ये आवाज़, मेरा ये सवाल, मेरा ये पैगाम आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब तक पहुँचाएँ। वो ये कि 2021 में आपको याद है डस्का इलेक्शन, धुंध की बातें होती थी, तब सियालकोट की बेटी नौशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने। इसी काबिल एहतराम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने रात को 3 बजे चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब को मरासला जारी किया, रिजल्ट रोक दें। RO पहुंचे, यहाँ 20 पोलिंग स्टेशन थे तब। किसको फोन किया जितवाने के लिए? देखिए ये तो आपको आप हाय साहब बताएंगे। बहरहाल 4-5 दिन गुजर चुके हैं, ख्वाजा आसिफ की तरफ से या उसकी टीम की तरफ से एक फॉर्म 45 सामने नहीं आया। हम पब्लिक कर चुके हैं, हम मीडिया को दे चुके हैं। अब मेरे अगर आप मुझसे पूछें ना, तो ये इम्तिहान है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का। 25 करोड़ लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आपकी तरफ देख रहे हैं। आप अगर सियालकोट की एक बेटी जो कि नून लीग से जिसका ताल्लुक था, नौशीन इफ्तिखार का, उसको इंसाफ दे सकते हैं, उसका इलेक्शन सेट असाइड करके दोबारा पोल करवा सकते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मैं पाकिस्तान के सारे मीडिया के सामने कह रहा हूं, आप मेरी मां के हल्के N71 का दोबारा पोल करवा दें। मैं दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी मां का वहाँ तैयार हूँ। बेशक नून लीग की हुकूमत कायम कर दें पंजाब में मरकज़ में, उसमें इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन खुदारा
5.5 लाख वोटर की तौहीन ना करें, मजाक ना बनाएं इस चीज़ को। लेकिन जो कॉन्डक्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, आप मुतमिन है कि आपको वो इंसाफ ये देखें, आज 4 बजे वहाँ हमारी पिटीशन लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन में। हाँ इलेक्शन कमीशन में। और मुझे खुशी है कि 2021 में जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अपना फैसला सियालकोट डस्का इलेक्शन में दिया था, अब मैं, मेरी माँ, ये कौम देखेगी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब क्या उसी सियालकोट की एक माँ आज उनके वहाँ इलेक्शन कमीशन में जा रही है 4 बजे, उसके साथ इंसाफ करेंगे। भाई, आपकी आज की बातों से ये लग रहा है कि आपने दोबारा सियासत में कदम रख दिया। नहीं, मेरे सियासत में सही पूछे ना तो सियासत में मुझे मेरी माँ ने फारग कर दिया। मेरी माँ माशाल्लाह इतना प्यार लोग कर रहे हैं, मैंने खुद वोट अपनी माँ को दिया है, तो मैं नहीं समझता कि मेरी वालदा के आने के बाद मेरी कोई गुंजाइश है। जब कभी फैसला करूँगा, मेरा कोई मूड नहीं है, कोई मैं सियासत में आना चाहता। मैं बतौर एक वोटर अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ, और दूसरा मैंने सियालकोट के लोगों से वादा किया है, मैंने इन 5.5 लाख वोटर से वादा किया कि मैं इनका वकील बन के दिखाऊँगा, मैं इनका तर्जमान बन के दिखाऊँगा, मैं इनका स्पोक्स पर्सन बन के बताऊँगा। इसलिए देखिए, जिस तरह का डाका डाला गया है, आगे तो कोई वोट डालने बाहर नहीं निकलेगा। ये कहीं आपने देखा है कि फॉर्म 45 जो इलेक्शन लॉज कहते हैं वो हमारे पास हैं, उसके मुताबिक हम जीते हुए हैं। आप लोगों के चैनल्स ने रात को 99% वोट के ऊपर 1,31,000 रेहाना डार, 82,000 ख्वाजा आसिफ, और पता क्या चलता है जी, रिजल्ट ही हो गया। तो मकसद ये है कि अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में करोड़ों लोग वोट डालने निकलें तो फिर इंसाफ करना होगा। फिर वो तमाम आपके ख्याल में पूरे पंजाब में नून लीग ने कितनी सीटें ली होंगी? देखिए, नून लीग ने मुझसे अगर पूछें तो मियाँ साहब अगर कौम के सामने दिल पे हाथ रख के कह दे 10 से ज़्यादा सीटें नहीं थी, 10 से ज़्यादा सीटें नहीं थी। आप क्यों समझते हैं विक्ट्री स्पीच क्यों उन्होंने डिले की? इसीलिए डिले की ना कि उनको पता चल गया था मैं फारग हो गया हूँ। अब कम अज़ कम जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से है वो अपनी लड़ाई लड़े। हम यहाँ आए हैं सियालकोट की लड़ाई लड़ने। वसीम कादर सब शामिल हुए हैं। देखें, ये तो अभी बहुत कुछ सामने आएगा वक्त के साथ। देखें, वक्त के साथ बहुत कुछ सामने आएगा। सियालकोट के 4 किरदार हैं, ख्वाजा आसिफ, DPO हसन इकबाल, जिसे मैं बुचर ऑफ सियालकोट कहता हूँ। जिस तरह गुजरात में नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों का इत्तिसाल किया, कत्लेआम किया, इस तरह DPO हसन इकबाल ने सियालकोट के लोगों की तहज़ीब की है, घर तोड़े हैं, बहनों बेटियों माओं के सरों से इसने दुपट्टे उतारे हैं। आधी रात को जाकर जेली मुकदमों ने सियालकोट के नौजवानों को उठाया है। ये बुचर ऑफ सियालकोट है हसन इकबाल। उसके बाद आरो जो कि ADCR है सियालकोट का इकबाल, मरकज़ी किरदार है ये धांधली का। 48 घंटे लगाए हैं इसने फॉर्म 45 जारी करने में। सिर्फ 358 पोलिंग स्टेशन के 358 पेपर इकट्ठे करने थे। 1 मिनट दीजिए सर। DRO, एक सेकंड, DRO जुल्करनैन, जिसने प्रेजाइडिंग ऑफिसर भेजे ख्वाजा आसिफ के घर, जिसने पोस्टर फड़वाए, जिसने प्रेशराइज किया प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को कि ख्वाजा आसिफ को जितवाना है। और ये वही RO है, मैं बताना चाहता हूँ, RO जिसने 10 मरले ज़मीन मेरी माँ के नाम पे निकाली। और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कानूनी जंग लड़ेंगे। ये तमाम सिविल सर्वेंट्स, मैं इन्हें पैगाम देना चाहता हूँ, मेरी माँ पिटीशन दाखिल करने लगी है, इनके खिलाफ पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि इनको नौकरियों से फारग किया जाए और कानून के मुताबिक जो सज़ाएँ हैं ये DPO हसन इकबाल को, और ये जो RO वहाँ सियालकोट में इकबाल बैठा और DRO, ये अभी यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होगी। हमारे पास इतने वाज़ेह सबूत हैं। ये जो डाका डाला गया है सियालकोट में, 50,000 वोटों से एक शख्स हार चुका है इलेक्शन और उसको जितवा दिया गया है। अब जिसने भी जितवाया है ये सामने आना चाहिए। हमारा कोई और मुतालबा नहीं है। मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ, ये मैंने वाज़ेह पैगाम दिया था कि मैंने सियासत ज़रूर छोड़ी है ख्वाजा आसिफ, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। अब मैं अपनी माँ के साथ साथ सियालकोट के जो 5.5 लाख वोटर्स की इंसल्ट की गई है, तहज़ीब की गई है, मैं उनके लिए यहाँ हाई कोर्ट पहुँचा हूँ अपनी माँ के साथ। इलेक्शन कमीशन भी जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो डाका डाला है ख्वाजा आसिफ और उसके हवारियों ने मिलकर सियालकोट में, उसका एहतसाब भी होगा, इंसाफ भी होगा। और अगर ख्वाजा साहब फॉर्म 45 लेके आ जाते हैं सामने और फिर भी अगर नतीजे आपके खिलाफ आते हैं, फिर भाईजान, और फॉर्म 45 तो उन्होंने बना लिए हैं, जाली बना ली। हाँ, अब बात सुने, फॉर्म 45 हमारे पास भी हैं, फॉर्म 45 जमात इस्लामी के कैंडिडेट के पास भी हैं, फॉर्म 45 वहाँ लब्बैक का कैंडिडेट है उसके पास भी हैं, 2-3 और जमातों के खड़े हैं।
और भाई उनके साइन कहाँ से लाओगे, उनके पोलिंग एजेंट्स के साइन कहाँ से लाओगे। और दूसरा, अंगूठे जो लगे हुए हैं हमारे पास ओरिजिनल, फ्रांसिक होगा, इंटरनेशनल लेबॉर्ट्री से करवाएंगे। ये ख्वाजा आसिफ कौमी मुजरम ही नहीं है, ये सियालकोट के अजीम लोगों का भी मुजरम है। इसने इंसल्ट की है वोटर्स की, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले मामला था चलें हमारे घर को तोड़ा गया, FIRs काटी गई, जेलों में डाला गया, वो हमारा एक इंडिविजुअल मामला था, वो हमारे ख़ानदान का इनफरादी मामला था। लेकिन इस डाकू वोट चोर ख्वाजा आसिफ ने ये जो डाका डाला है, सियालकोट के लोगों के साथ मजाक किया है, तहज़ीक की है, इसका इसे हिसाब देना होगा।